हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला सर जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका इकोनॉमिक का चैप्टर 2। ठीक है, जो कि आपको डेवलपमेंट के बारे में बताएगा कि डेवलपमेंट होता क्या है एक्चुअली में। क्या सबके लिए डेवलपमेंट एक ही चीज़ होती है? जो आप चाहते हो क्या वो डेवलपमेंट है, या कोई आपके फ्रेंड्स और आप क्या सेम चीज़ चाह रहे हो? ठीक है, अगर आप लोग क्लासमेट्स हो तो आपके लिए तो ठीक है, आप एक ही डेवलपमेंट चाहोगे कि होमवर्क कम मिल जाए। ठीक है, लेकिन बाकी लोग के लिए ऐसा नहीं होता। जो एक पर्सन विलेज में रह रहा है और एक पर्सन सिटी में रह रहा है, उन दोनों के प्रोस्पेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, डिमांड्स अलग अलग होते हैं। उन सबके डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है, जो वो सोचते हैं ना कि डेवलपमेंट क्या है, वो बहुत अलग अलग होता है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आपका चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक का है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट क्या बोला है, हाउ डिफरेंट पीपल सी डेवलपमेंट। यही कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं डेवलपमेंट को। जो बच्चे या जो भी लोग गांव में रहते हैं, ठीक, ऐसा समझ सकते हो कि जो गांव में रह रहे हैं, फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा। उनको फार्मिंग के लिए अगर गवर्नमेंट हेल्प कर दे या उनका कोई ऐसा फैसिलिटी बना दे, डैम्स वगैरह बना दे, तो उनके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। है ना कि वाह वाह, हमको इजीली ये पानी मिल जा रहा है, इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जा रही है। उनके लिए ये क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसा कर दिया जाए, डैम्स वगैरह बनवा दिया जाए, तो क्या सिटीज़ में कुछ ऐसा होगा? थोड़ा तो होगा, चलो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ की डिमांड कुछ अलग रहेगी। वहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है, उनको कुछ और चाहिए रहेगा कि कुछ अच्छा सा फैक्ट्रीज वगैरह बना दें तो हमको उससे इनकम हो जाए, वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जॉब मिल जाए। है ना? तो मैं बोलना चाहती हूँ कि सबके प्रोस्पेक्टिव्स अलग अलग होते हैं डेवलपमेंट को लेके। ठीक, एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ और चाहिए, उसको एक टॉयज चाहिए, एक टूट गया तो उसको दूसरा चाहिए। लेकिन कोई बड़ा इंसान है जो जॉब पे जा रहा है डेली, उसको क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए अपने जॉब में। उसके लिए क्या होगा, वो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है आपका फर्स्ट डेफिनेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक, ये तो आप लोग एकदम रट ही लो कि क्या है, डेवलपमेंट डिफरेंट है हर लोगों, अलग अलग लोगों के लिए। ओके, अब देखो पीपल हैव डिफरेंट गोल्स बेस्ड ऑन देयर नीड्स। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उनके क्या रहेंगे, गोल्स रहेंगे कि उनको किस चीज की जरूरत है। ठीक है, अभी आपको गाड़ी की जरूरत है, अगर किसी को गाड़ी की जरूरत है तो उसके लिए वही नीड्स है, वही डेवलपमेंट है कि वो कैसे अपना काम ज्यादा आगे बढ़ाए और क्या ले ले, एक गाड़ी ले ले। है ना? फिर क्या होता है, ऐसे सुने हो, पहले बच्चों को साइकिल दे दो, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो बाइक चाहिए, फिर और बड़े होते हैं तो कार चाहिए, फिर और दूसरी वाली कार चाहिए और बड़ी वाली चाहिए, फिर एक टाइम पे उनको हेलीकॉप्टर चाहिए। है ना? मीन्स एज अ एग्जाम्पल ले लो कि एक नीड्स पूरी होते ही क्या आ जाती है, दूसरी नीड्स आ जाती है, और वही क्या होता है, उनके लिए डेवलपमेंट होता है। देखो एग्जाम्पल्स, जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नीड्स होती है, क्या क्या लिखे हुए हैं। देखो लैंडलेस लेबर को क्या चाहिए, उसको ज़्यादा काम चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, उसका वेजेस अच्छा हो जाए। है ना? नेक्स्ट क्या लिखा है, रिच फार्मर, उनको क्या चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, उनके क्रॉप्स जो है वो मार्केट में ज़्यादा प्राइस में बिके ताकि उनको प्रॉफिट अर्न हो। अनएम्प्लॉयड को क्या चाहिए, जॉब चाहिए, स्टेबल इनकम चाहिए। है ना? ये तो नॉर्मल है, जो जिनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, उनको क्या चाहिए, उनको काम चाहिए। है ना? वुमेन्स को क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अब जो आदिवासी, जो ट्राइबल्स होते हैं, उनको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड कल्चर। अब देखो जो डैम वाला स्टोरी बताई ना मैं, डैम में क्या होता है, ऐसे तो बनवा दिया जाता है डैम, तो किसके किसके लिए, विलेज को इरिगेशन मिल गया, सिटीज़ को उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, प्रोवाइड हो गया। लेकिन जो वहाँ पे ट्राइबल्स होते हैं, उनको क्या लगता है, उनको उनकी जगह वहाँ से छीन ली जाती है ना? वो कट के तो जाएगा ना, फॉरेस्ट वगैरह एरिया से कट होता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तब जाके डैम पूरा कंप्लीट होता है। तो उनको क्या, उनके लिए क्या है, ये अच्छा नहीं है, उनका घर छीन रहा है, उनकी प्राइवेसी को क्या कर रहे हैं, डिसमैनेज कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो ये आप लोग देखो, डेवलपमेंट इज इक्वल टू इनकम प्लस इक्वालिटी प्लस फ्रीडम प्लस सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हो गया। वन डेफिनेशन कैन नॉट फिट ऑल पीपल्स, मीन्स अगर आप एक ही कुछ पर्टिकुलर चीज ले लो कि यही डेवलपमेंट है, तो वो सबके लिए फिट नहीं होगा। है ना? अगर हम लोग बोले कि यही करवाना एक डेवलपमेंट है, मीन्स कुछ भी एक इनकम, सबको इनकम दे दो, तो यही क्या डेवलपमेंट है? तो नहीं।
ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि किसी को क्या चाहिए, किसी को डेवलपमेंट के तरीके में और कुछ चाहिए। कोई चाहता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाए, कोई चाहता है कि जॉब मिल जाए। अब सबको पैसा दे के ऐसा नहीं कर सकते, है ना। किसी को फैमिली चाहिए, कुछ इमोशनल डेवलपमेंट्स भी होते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं। अब ये डायग्राम के थ्रू क्या बताना चाह रहा है आपको, ये पर्सन क्या बोल रहा है एक छोटे बच्चे से, कि जैसा क्या बोल रहा है, यू वांट अ कार, कि तुमको ऐसा कार चाहिए हमारी जो कंट्री का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो बस हम लोग जो ये जो रिक्शा चला रहा है वही हम, इसका ये मालिक नहीं है ना, वो ऐसे रेंटेड में चला रहा होगा, यही हम लोग खुद खरीद ले, इसी के मालिक बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इस पिक्चर से क्या शो हो रहा है कि हमारे कंट्री में डेवलपमेंट इक्वली नहीं हो रहा है, ठीक है, भेदभाव चल रहा है। ऐसा कि जो रिच पर्सन है वो कार ले सकते हैं, लेकिन जो गरीब है वो नहीं ले सकते। वो छोटा ही सोच रहे हैं और वो उसके आगे का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कंडीशन है। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डेवलपमेंट स्कीम्स। अब देखो, जैसा मैंने पढ़ाया कि अभी सबके लिए डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है ना, तो सबके लिए अच्छा भी नहीं होगा। अगर आप कुछ करना चाहोगे तो वो किसी दूसरे के लिए हार्मफुल रहेगा, या उसको वो चीज़ पसंद नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा होता है आपके नॉर्मली क्लासरूम्स में कि टीचर बोल रही है कि हाँ टेस्ट ले लेते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत खुश रहते हैं कि हाँ हमको तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं कि नहीं, हमको ये चैप्टर आता ही नहीं है, आप ये वाला चैप्टर क्यों ले रहे हो, जो 2 ऑप्शन दिए हो उसमें से सेकंड वाला लो। किसी को फर्स्ट चैप्टर पसंद है, किसी को सेकंड चैप्टर पसंद है। तो मीन्स आधे लोग जो हैं वो खुश नहीं रहेंगे, और आधे लोग जो उनके फेवर में हो रहा है वो खुश रहेंगे। तो यही ऐसा देखने को है। ठीक है, अगर आप लोग जल्दी जल्दी ऐसे सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे तो आपको सारे चैप्टर्स आएंगे। देखो क्या लिखा है इसमें, डेफिनेशन क्या है आपका, डेवलपमेंट स्कीम्स आर मेड फॉर प्रोग्रेस बट समटाइम्स दे क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम। डेवलपमेंट का जो स्कीम्स बना हुआ है वो प्रोग्रेस के लिए बना रहता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। जैसे कि कुछ ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट, जो हम लोग ग्रोथ के चक्कर में क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई जाती हैं फॉरेस्ट वगैरह कट करके, तो उससे क्या होता है, फॉरेस्ट हार्म हो रहा है ना, इन्वायरमेंट को हार्मफुल हो रहा है। रिच एंड पुअर, जो रिच के लिए सही है वो पुअर के लिए गलत है ना। देखो कैसे उनके घरों को तोड़ के वहाँ पे कुछ और बना दिया जाता है, नया नया बिल्डिंग्स बना दिए जाते हैं, और वहीं उनको रहने नहीं दिया जाता। वहाँ के रेंट ज़्यादा हो जाते हैं, पुअर पीपल्स वहाँ जाके नहीं रह सकते। अर्बन एंड रूरल, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा सिटीज एंड विलेज वाला। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रीज वर्सेस एग्रीकल्चर। तो देखो क्या, ये पिक्चर में ही देखो क्या बता रहा है, ये कुछ गांव का इंसान लग रहा है, ये शहर का लग रहा है। ये क्या कर रहा है, ये घर वगैरह हटा के यहाँ कुछ इंडस्ट्री स्टेबलाइज करना चाहता है, वहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह कमाना चाहता है। तो ये किसके लिए खराब हो रहा है, कि देखो जो गांव में रह रहा है उसके लिए तो अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है, उसके रहने की जगह चली जा रही है। मे बी वहाँ पे वो रहता हो, एग्रीकल्चर करता हो, है ना, माइनिंग वगैरह हो रहा है, जिससे क्या उनका एरिया भी खराब हो रहा है, राइट। अब देखो और क्या, प्रेजेंट वीएस फ्यूचर। अभी तो हम लोग सारे रिसोर्सेज वगैरह यूज कर ले रहे हैं। अभी हमने पिछला चैप्टर कवर किया था रिसोर्सेज, तो उसमें मैं क्या बताई थी कि कैसे हम लोग को फ्यूचर के लिए भी सोचना है। तो अगर अभी हम लोग सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, फ्यूचर के लिए खत्म होते जा रहा है ना। तो हमको फ्यूचर को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखो ये रिसोर्सेज डिप्लेशन, वही रिसोर्सेज खत्म होगा। इनइक्वालिटी और अनबैलेंस डेवलपमेंट। इनइक्वालिटी मीन्स क्या, सबके लिए बराबर नहीं होता, है ना, किसी के लिए ज़्यादा हो रहा है, किसी के लिए कम हो रहा है। किस बेसिस पे, रिच पुअर, ये सब देख रहे हैं हम लोग। अभी वो रिक्शा वाला जो एग्जाम्पल आया था, तो इससे आप क्या सीख रहे हो, कंक्लूजन क्या निकलता है आपका, डेवलपमेंट शुड बी बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल, इट मस्ट बेनिफिट ऑल पीपल्स विदाउट हार्मिंग नेचर और फ्यूचर नीड्स। मीन्स अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कैसा करना है, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मीन्स आप डेवलपमेंट करो बट नॉट हार्मिंग फॉर फ्यूचर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं इसमें क्या है, इनकम एंड अदर ऑब्जेक्टिव। अब देखो, अगर आपको सिर्फ इनकम दे दिया जाए, बहुत सारा पैसा दे दिया जाए, एकदम बहुत सारे पैसे आपको दे दिए जाए, अब बोले आप भूल जाओ अपने फ्रेंड्स फैमिली और अपना घर, सब कुछ भूल जाओ और कहीं और चले जाओ और इतना सारा पैसा ले लो, तो उस कंडीशन में क्या कोई ऐसा मानेगा कि हाँ, और बोलेंगे कि आपको कभी नहीं मिलना है, आपकी फैमिली से बात नहीं करना है।
ये तो मीन्स वही वैसा वाला सीन हो गया जो धुरंधर मूवी का था, है ना, हमजा अली अंसारी के साथ जो हुआ था। लेकिन वो तो मान गया था, वो तो चला गया था पाकिस्तान, है ना। क्या नाम था उसका रियल, जसकीरत। चलो, क्या था, मैं क्या बोल रही थी, देखो, अगर ऐसा कुछ हो तो आप क्या बोलोगे, नहीं, इतना सारा इनकम नहीं चाहिए हमको, अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है। तो सारी नीड्स जो है वो मनी नहीं होती, वो ही फुलफिल नहीं कर सकती सारी नीड्स, है ना। अगर बहुत सारा पैसा है, आपके फैमिली मेंबर्स ही आपके साथ नहीं है, आपके फ्रेंड्स ही, कभी सुने हो कि मार्केट में जाके फ्रेंड्स खरीद के ला रहे हैं, है ना, कि फ्रेंड्स बिक रहे हैं मार्केट में। आप अपने फ्रेंड्स को बेच जरूर आओगे मार्केट में, लेकिन खरीद के नहीं ला सकते, ठीक है। तो क्या है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको छोड़ के सिर्फ पैसे लेके अपना लाइफ स्पेंड कर लो, ठीक है। तो देखो क्या अलग कुछ और भी गोल्स होते हैं या और भी नीड्स होती है, उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, सिक्योरिटी और फ्रीडम। कि आपको फ्रीडम हो, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, आपको सोसाइटी में इक्वालिटी प्रोवाइड हो एंड रिस्पेक्ट हो, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन मटेरियल गोल्स बोल रहे हैं। और एक आपका एक साइड आ जाएगा इनकम। तो देखो यहाँ क्या क्या है, एक इनकम के बेस में क्या है, सैलरी, अर्निंग, प्रॉफिट, जो भी सैलरी है एक पर्सन की, जो भी वो अर्न कर रहा है, ठीक। अब यहाँ क्या, जॉब सिक्योरिटी चाहिए लोगों को, कि परमानेंट उनका जॉब हो, ऐसा नहीं कि वो कभी भी जॉब से निकाले जा रहे हैं। इक्वालिटी में क्या, इक्वल चांस फॉर एवरीवन, सबको चांसेस मिलने चाहिए। जैसे अभी कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम होता है, या आपके क्लास का ही जो नॉर्मल आपका एग्जाम है, सबको सेम चांस मिलता है, सबको वही चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उसमें से क्या होता है कि कुछ बच्चे ही टॉप करते हैं, है ना। तो सबको इक्वल चांस मिला ना, सबके लिए सेम क्वेश्चन पेपर आया ना। लाइक फ्रीडम, चॉइस इन लाइफ डिसीजन, कि आप अपने लाइफ का खुद ही डिसीजन ले सको। रिस्पेक्ट, जो सोसाइटी में होता है आपका। पीस एंड सेफ्टी, कि आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड हो, ऐसा नहीं कि आप अपने घर में रह रहे हो और डरे हुए हो कि कब कहाँ से हमला हो जाए, ठीक है। फैसिलिटीज़ कुछ होते हैं, लाइक देखो क्या, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड कर रही है, जनरली गवर्नमेंट। जो पुअर पीपल होते हैं उनको कौन प्रोवाइड करवाता है, ये सब गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है। इन्वायरमेंट, क्लीन एंड हेल्दी नेचर, अगर आप बहुत ही ऐसा धूल डस्ट वाले एरिया में रह रहे हो, तो आपका कैसे, आप अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हो, वो धीरे धीरे क्या करेगा, आपके हेल्थ को इम्पेक्ट करेगा, खराब करेगा, आपकी तबीयत खराब होगी। और क्या, अगर अच्छे से हेल्थ फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, तो ये क्या होगा, जल्दी डेथ हो जाएगा लोगों का, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका, यहाँ क्या करना सिखा रहा है, मेजर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या, उसके प्रोस्पेक्टिव से डेवलपमेंट क्या हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ हम स्टेट का करें या नेशन का करें, तब हम कैसे उसको जान पाएंगे कि कैसे एक नेशन का या स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ मनी ही, या बाकी चीज़ों में भी देखा जाता है, लेकिन अगर हम अभी सिर्फ मनी को लेके देखें कि कौन सा स्टेट ज़्यादा अर्निंग कर रहा है या कौन सा कंट्री ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ इनकम, मेजरमेंट बाय पर कैपिटल इनकम, जिसको बोलते हैं एवरेज इनकम। ये क्या होता है बच्चों, जैसे कि एक स्टेट में कुछ 5-10 हज़ार लोग रह रहे हैं, तो उन 5-10 हज़ार लोगों का इनकम टोटल किया जाता है एंड उससे डिवाइड किया जाता है, किससे, टोटल पॉपुलेशन के वहाँ से। इससे क्या पता चलता है, एवरेज इनकम, एक पर्टिकुलर कोई स्टेट या नेशन का क्या मिलता है, टोटल इनकम मिल जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है पर कैपिटल इनकम फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे, सारे लोगों का इनकम आएगा, जो भी, अगर हम स्टेट का ले रहे हैं या किसी भी नेशन, कंट्री, जो भी आप समझो, यहाँ के टोटल पॉपुलेशन। सपोज इन केस 30,000 क्या है, इनकम है, 30,000 इनकम है, कितने लोगों का, अगर नॉर्मली लोग वहाँ रह रहे हैं 5 लोग, ठीक। एक कंट्री ले लो, जिस भी बेसिस पे ले लो, 5 लोग रह रहे हैं, ये कट हो जाएगा, किससे कट होगा बताओ, 6,000 आ गया। तो क्या है ये 6,000 आपका एवरेज इनकम है। एवरेज इनकम है मीन्स इससे क्या पता चलता है कि 6,000 ना, इन पाँचों जो 5 लोग थे उनका 6,000 इनकम है, 6,000 का क्या कर रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक, पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं, मंथली निकाले या ईयरली निकाले। तो इससे ये नहीं पता चलता, एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि चलो जिस हिसाब से हम लोग एवरेज निकालें, उससे तो पता चल रहा है कि वो 6,000 अर्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो, ये डायग्राम में दिख रहा है,
कि कोई ऐसा होगा कि ये पूरा करोड़ों में अर्न करना है, कोई लाखों में है, कोई हजार में है, फिर कोई 1000, 5000, 500, जो लेबर होते हैं कंट्री में, जो अडानी अंबानी है वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी कंट्री का जो एवरेज इनकम निकाला जाएगा वो क्या निकाला जाएगा, उनका भी आ जाएगा ना उसी में। अंबानी करोड़ों कमा रहे हैं और इधर जो 500 कमा रहा है, सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और सबका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ कमाने वाला का भी आ जाएगा और 500 का भी, सबको क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, कंफ्यूज मत होना। तो क्या है, एवरेज इनकम डज नॉट शो एक्चुअल लिविंग कंडीशन। ठीक, वही कि वो एवरेज इनकम निकल तो आता है, इससे हम लोग कंट्रीज को कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कौन एक्चुअल में कितना अर्न करता है या उसकी इनकम कितनी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बेटर डेवलपमेंट। ये तो सही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि सबका अच्छे से डेवलपमेंट हो। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, एक 2010 का दिया है, एक 2012 का, तो दोनों का देख लेते हैं। पहले 10 का देख लेते हैं। देखो ये एक नॉर्मल सा, ऐसे लोग समझ सकते हो कि ABCD एक कंट्री के लोग हैं जिनका अलग अलग अर्निंग है। देख रहे हो, अलग अलग है। एक कोई A 2000 अर्न करना है, B 4, C 5, D 6, E 3000, है ना। तो टोटल कितना हुआ आपका, ये सबको जो प्लस करेंगे हम लोग, ये सब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 20,000। अब कितने लोग हैं बताओ, 1 2 3 4 5 हैं। तो ये 20,000 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आएगा आपका, 4000 आएगा। ये 4 टाइम्स में कटेगा, तो देखो 4000 आया। तो 4000 क्या आ गया, एवरेज इनकम आ गया, जिसको पर कैपिटल इनकम भी बोलते हैं और एवरेज इनकम भी बोलते हैं। एवरेज इनकम आया। ये क्या फॉर्मूला था आपका, एवरेज इनकम अपॉन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, है ना, टोटल पॉपुलेशन। किसका था ये फॉर्मूला, और पर कैपिटल इनकम का। ठीक, क्लियर। तो सेम 2012 का भी अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है, किसी एक कंट्री का अगर हम लोग एवरेज इनकम क्या पता चल रहा है, 4000 पता चल रहा है। लेकिन क्या सब लोग 4000 अर्न कर रहे हैं, नहीं ना। सिर्फ देखो B का ही 4 है, D तो उससे ज़्यादा कर रहा है, C भी उससे ज़्यादा कर रहा है, E और A उससे कम कर रहे हैं, 4000 से कम अर्न कर रहे हैं। तो यही मैं बोलना चाहती थी कि उतना नहीं रहता सबका, बस ये एवरेज आ जाता है। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। तो ऐसे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है ना इनकम के बेसिस में, कि अगर केरला का निकाल रहे हैं और छत्तीसगढ़ का निकाल रहे हैं, उड़ीसा का निकाल रहे हैं, तो कहाँ का एवरेज इनकम ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं कि कौन सा स्टेट बेटर है। चलो अब क्या है आपका, एजुकेशन एंड हेल्थ डेवलपमेंट इंडिकेटर। एजुकेशन एंड हेल्थ के बेसिस में, ये तो रहा जो अपन पहले देखे वो इनकम के बेसिस में। अब किसके बेस पे देख रहे हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ के बेस में। देखो एजुकेशन के बेस पे क्या है, लिटरेसी रेट, स्कूल फैसिलिटी, एनरोलमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें होती क्या है। नॉर्मली जो लिटरेसी रेट है, वहाँ के कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और स्कूल फैसिलिटी कैसा है वहाँ का, कितने टीचर्स अवेलेबल हैं, कितने स्कूल्स बने हुए हैं, एनरोलमेंट कितने चिल्ड्रंस अटेंड कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वहाँ का किस लेवल का पढ़ाई करवाया जा रहा है ना। तो इससे क्या पता चलेगा उस पर्टिकुलर स्टेट का, क्या वहाँ के लोग इतने एजुकेटेड हैं। जैसे छत्तीसगढ़ और केरला का कंपेयर किया जाए तो केरला का हाई आता है नॉर्मली, आप लोग सुने भी होंगे, वहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ का इनकम जो एवरेज इनकम निकाले वो ज़्यादा भी आ गया तो एजुकेशन में वो क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, ऐसे मेजर कर रहे हैं उन लोग इनकम के बेस में, एजुकेशन के बेस में। जस्ट लाइक दैट हेल्थ के बेस में भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी एक स्टेट या कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, वहाँ के लोग कितना सर्वाइव कर रहे हैं, उनका हेल्थ कितना अच्छा है। अगर हेल्थ अच्छा है तभी सर्वाइव करेंगे, और अगर इवन उनको डिसीजेज वगैरह हो रहे हैं तो वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है, वहाँ का हॉस्पिटल्स अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब उन लोग लाइफ ज़्यादा जी रहे हैं, है ना। अब क्या, हेल्थ फैसिलिटी एंड न्यूट्रिशन, वही वहाँ का खाना पीना, जो भी वो अपना डाइट बैलेंस कर रहे हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन। और ये जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है ना बच्चों, देखो वो क्या होता है, डेथ ऑफ बेबीज बिलो 1 ईयर, मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, जो नए नए जन्म लिए रहते हैं, उनको वो कितना सरवाइव कर पा रहे हैं, मीन्स वो 1 साल तक हो भी पा रहे हैं कि नहीं, कि उससे पहले ही वो उनका डेथ हो जा रहा है, उनको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें।
ये देखो यहाँ थोड़ा कंपेयर करके दिखाया गया है आपको कि कैसे, एक यहाँ देखो श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अलग अलग कंट्रीज लिए हुए हैं। इसमें क्या शो कर रहा है, पर कैपिटल इनकम जो अभी हमने निकाला था। तो देखो क्या ये इंडिया का है ना, ये अंडरलाइन कर रही हूँ मैं ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि क्या है। ये इंडिया का दिखा आपको, 2004 का लिया हुआ है। श्रीलंका से कम है एवरेज इनकम, तो यहाँ का पॉपुलेशन, अब एवरेज इनकम को ये नहीं पूछे आप लोग कि कैसे पॉपुलेशन को ही उससे डिवाइड किया जाता है, क्यों डिवाइड किया जाता है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि इंडिया का पॉपुलेशन और श्रीलंका का पॉपुलेशन सेम हो, नहीं ना, इसीलिए एवरेज इनकम निकाला जाता है। अगर सिर्फ टोटल इनकम निकाले, जैसे टोटल इनकम हो रहा है यहाँ का 1 करोड़, यहाँ का हो रहा है 2 करोड़, तो क्या पता चल रहा है, वहाँ की पॉपुलेशन भी तो देखनी पड़ेगी, इसलिए उसको डिवाइड किया जाता है कि वहाँ रहते कितने लोग हैं, और फिर देखा जाता है कि कहाँ का ज़्यादा है और कहाँ का कम है। ठीक है, इसीलिए टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करता है। तो ये क्या है, इंडिया का ये अच्छा सेकंड नंबर में आ रहा है इनकम के बेसिस पे, बाकी लोग का कम आ रहा है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स वहाँ के लोग कितना सर्वाइव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ 64 है और इसका 74 उससे ज़्यादा है। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट आपका लिटरेसी रेट, जो 15+ ईयर्स पॉपुलेशन जो बता रहा है कि कितने लोग वहाँ के एजुकेटेड हैं। तो देखो यहाँ ओनली 61, इन लोग का ज़्यादा है 90 है, यहाँ का 91 है। ठीक, ऐसे कंपेयर किया जाता है। और ओवरऑल जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो 3 लेवल का एजुकेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जो कॉलेज लेवल तक का होता है, उसमें पूछा गया है। तो यहाँ का फिर से 60 आया। ठीक, यहाँ का देखो 61 ज़्यादा है, यहाँ का ज़्यादा है। अब ये ओवरऑल जो बता रहा है HDI, अभी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में है, पढ़ते हैं। तो ये क्या बता रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट का जो बता रहा है कंडीशन, उसमें देखो कितना पीछे रह गया, जो सब चीज़ का देखते हुए हमारा क्या आ रहा है 126, बाकी सबका ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो ऐसे किसी भी कंट्री को कंपेयर किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट करते हैं आपका, देखो आ गया HDI, यही था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़ों को जो मर्ज करके कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ ओवरऑल कौन सी कंट्री डेवलप है, सब चीज़ में, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम। ठीक, ये सारी चीज़ों को जब मिला के किया जाता है वो होता है। तो देखो कब पब्लिश्ड हुआ है ये, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके थ्रू किया जाता है और फिर ये रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक, कब हुआ था ये, स्टार्टेड 1990 में। और ये जो जितने भी स्लाइड्स हैं ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं आपके चैप्टर के, तो इसको आप लोग नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छा हेल्पफुल होगा एग्जाम में पढ़ने के लिए। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका रहने का तरीका कि किस तरीके से वो रह रहे हैं, कैसा वहाँ का एजुकेशन है, कैसा वहाँ का हेल्थ है, कितना वो अपने लाइफ में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो देखो क्या इसका पर्पस है, टू मेजर एंड कंपेयर डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। अभी हमने मेजर और कंपेयर किया ना पिछले स्लाइड में ही, तो ये इसका मेन मोटिव रहता है। और फोकस ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग, नॉट जस्ट इनकम, सिर्फ इनकम के बेसिस पे ही नहीं, पूरे ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग के थ्रू क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए, नॉट ओनली इनकम। ठीक है, बाकी चीज़ के बारे में भी तो हुआ। अब देखो मेन क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, बार बार ये 3 चीज़ें आ रही हैं, अभी तक तो याद भी हो गया होगा। अब क्या है, रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट शोज रियल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या पता चल रहा है, रियल क्वालिटी ऑफ लाइफ कि कौन से कंट्री के लोग कितना अच्छे से लाइफ अपना जी रहे हैं। हेल्प इन मेकिंग बेटर डेवलपमेंट पॉलिसीज, इससे क्या होता है, पता चल रहा है कि जहाँ का हेल्थ कंडीशन खराब है वहाँ क्या किया जाए, ज़्यादा हेल्थ के बारे में ध्यान दिया जाए, जहाँ का लिटरेसी रेट कम है वहाँ ज़्यादा एजुकेशन को लेके ध्यान दिया जाए, स्कूल कॉलेजेस बनवाए जाए। इससे ओवरऑल एक आइडिया सा मिल रहा है कि वहाँ पे किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट ना, पब्लिक फैसिलिटी। अब पब्लिक फैसिलिटी क्यों दिया जाता है, लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कि कैसे लोगों को इक्वालिटी मिलेगा। अगर रिच पीपल हैं, सिर्फ उन्हीं के पास स्कूल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स हो, तो जो पुअर पीपल्स हैं वो क्या करेंगे, वो कैसे इक्वल आ पाएंगे उनके, वो कैसे ट्रीटमेंट करा पाएंगे, वो कैसे एजुकेशन ले पाएंगे, है ना। तो ये सब क्या करवाती है, गवर्नमेंट है। हर जगह आप लोग देखे होंगे स्कूल है, मिड डे मील मिलता है ताकि लोग वहाँ जाके पढ़ पाएँ। और क्या है, हॉस्पिटल्स हैं जाके लोग, जहाँ लोग अपना जाके ट्रीटमेंट करा पाएँ। ना कि ये नहीं कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जो
रिच पीपल्स हैं वही जाके वहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और जो पुअर है वो क्या कर रहे हैं, ऐसे डिसीज या बीमारी से ही मर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई अपने देश में, ठीक है। तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। देखो क्या क्या है, पब्लिक फैसिलिटी आर बेसिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों के हेल्प के लिए या वेलफेयर के लिए क्या करवाती है गवर्नमेंट, ये सब प्रोवाइड करवाती है। तो क्या क्या चीज़ है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये जो अभी सबके घर में पानी आता है, भले ही वो पीने लायक तो बिल्कुल नहीं रहता, लोग फिल्टर लगा के रखे हैं, और ईटीसी बोरवेल वगैरह है जैसा भी, लेकिन क्या है गवर्नमेंट कर रही है ना, पानी आ रहा है ना, उससे आधे लोगों का चल जा रहा है, नहीं तो लोग कितने दूर दूर से पानी लेके आते हैं, है ना। तो हेल्थ फैसिलिटी में क्या है, हॉस्पिटल, क्लिनिक, एजुकेशन में स्कूल, कॉलेजेस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना, रोड एंड ट्रांसपोर्ट और सैनिटेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करवा रही है गवर्नमेंट, प्रोवाइड करवा रही है। अब अच्छा देखो, अगर डेवलपमेंट जो इनकम है, अगर इनकम के बेसिस पे ही हम लोग सब कुछ सोचे, ये सारी फैसिलिटी ना हो तो क्या होगा। कोरोना के टाइम पे क्या अमीर लोगों को कोरोना नहीं हो रहा था, क्या वो कोविड से नहीं मरे हैं, है ना, क्या उनका डेथ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है ना। उस टाइम पे उनके पास कितना भी पैसा हो, उनको क्या चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, उनको ट्रीटमेंट चाहिए। तो इससे क्लियर हो रहा है कि इनकम ही सब कुछ नहीं है लाइफ के लिए, और भी चीज़ें होती हैं जो मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक। तो यहाँ क्लियर, अब देखो अवेलेबल ऑल टू ऑल पीपल एट लो और नो कॉस्ट, ये सबको लो कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाए, मोस्टली ये पुअर पीपल लोगों के लिए होता है। एसेंशियल फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इसको बनाया जाता है ताकि लोग अपना अच्छा लाइफ एक्सपेक्ट कर सके। रिड्यूस इनइक्वालिटी, अब सोसाइटी में जो ऊपर नीचे रहता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, या जो भी जो रिच पीपल हैं पुअर पीपल हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं, उनके बीच में क्या आ रहा है, थोड़ा इक्वालिटी आ रहा है, सब हॉस्पिटल जा सकते हैं, सब स्कूल जा सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो रहा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, और सपोर्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इससे क्या हो रहा है, पूरी कंट्री का डेवलप हो रहा है कि हाँ सब लोग अपना जाके इलाज करवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबको जॉब मिल रहा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो ये पिक्चर तो देख ही रहे हो, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। चलो, ये आपका एक ऐसे पूरा ओवरऑल चैप्टर का शॉर्ट की टाइप से है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। वैसे भी फ्लो चार्ट में ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। देखो अभी हमने ये पढ़ा, इसमें यही था, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, ठीक है। अब जो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कंपेयर किया जाता है, तो इनकम के बेसिस पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, और जो 3 लेवल का एजुकेशन सिस्टम होता है उसके बेसिस में। अब जो कंपेयरिंग स्टेट्स लिखा हुआ है, इसमें भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि उतना कैसे वो उनका हेल्थ रेट कैसा है, कितना वो लाइफ जी पा रहे हैं, और नेट अटेंडेंस रेशियो कितने लोग हैं पूरा मतलब एजुकेशन ले रहे हैं, कितने लोग नहीं ले रहे हैं, और लिटरेसी रेट के बेसिस पे पूरा उनको कंपेयर किया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ होता है हमारा चैप्टर का दी एंड। तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग लैंड रिसोर्सेज कवर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।